Welcome to this Q&A series of Turning Point. टर्निंग पॉइंट की इस प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। This is a series prepared based on the questions raised by a bunch of youngsters in a program titled Turning Point. टर्निंग पॉइंट के शीर्षक वाले एक कार्यक्रम में कुछ बच्चों के द्वारा उठाए गए प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। Many youngsters asked a question as to why the all-knowing God created man with free will, knowing that he will commit sin. अनेक लोगों ने इस तरह से प्रश्न किया कि एक सर्वज्ञानी परमेश्वर ने मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा के साथ क्यों बनाया, इस बात को जानते हुए भी कि वो आगे जाकर पाप कर बैठेगा। When we answer this question, we may have to answer another question as well. That is, why God created the tree of good and evil, knowing that man will pluck from it and eat of it, disobeying God and become sinners. तो इस प्रश्न का उत्तर देते समय एक और प्रश्न हमारे मन में आ सकता है कि परमेश्वर जो सर्वज्ञानी है, उन्होंने उस वाटिका में, उस बाग में, उस वृक्ष को अर्थात भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों बनाया, इस बात को जानते हुए भी कि आदम उसमें से उस फल को लेकर खाने वाला है। Therefore, I'll try to answer both the questions simultaneously. तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं साथ-साथ में देने का प्रयास करूंगा। In reality, man is the ultimate creation of God. वास्तविकता में मनुष्य जो है परमेश्वर के सृष्टि का मुकुट है। Compare a man with an animal. Man has many faculties which are not there in animals, like the capacity to think, emotions, the capacity to take decision, free will, etc., etc. मनुष्य को दूसरे जो सृष्टि है अर्थात जानवर हैं, जो दूसरे जीव जंतु हैं, उनके साथ यदि तुलना की जाए तो मनुष्य वास्तव में बहुत ही उम्दा है, क्योंकि उसके अंदर सोचने की ताकत है, उसमें भावनाएं हैं, उसमें निर्णय लेने की क्षमता है। What would be one of the most important thing which differentiates man from animals? मनुष्य को जानवरों से अलग बनाने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है? That is free will. वो यह है कि मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी गई। He can take any decision, even decisions against his own creator, by using his faculty of free will. वो अपने उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए वो निर्णय ले सकता है और उसके सृष्टिकर्ता बनाने वाले परमेश्वर के विरुद्ध भी वो निर्णय ले सकता है। Is this freedom to do good and evil a good thing? और इस भले और बुरे को करने की जो स्वतंत्र इच्छा मनुष्य को दी गई है, क्या वो सही में अच्छी बात है? Yes, definitely. ये निश्चित रूप से अच्छी बात है। If you put a stone somewhere, it will not move out or disobey you, it will remain there forever. यदि आप किसी पत्थर को किसी स्थान पर रखेंगे तो वो आपका की आज्ञा को कभी भी उल्लंघन नहीं करेगी, वो वहां पर ही रहेगी, वो वहीं पर बैठी रहेगी। Would you thank the stone? क्या आप उस पत्थर को कभी भी धन्यवाद देंगे? You are a very obedient stone. I am very thankful to you. क्या आप कभी कहेंगे कि तुम बहुत ही आज्ञाकारी एक पत्थर हो, तुम मेरी बात को मानती हो? No, it is not capable to disobey. So its obedience has no value. उसके अंदर आज्ञा न मानने या मानने के लिए क्षमता ही नहीं है, इसलिए उसके उस आज्ञाकारिता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। Suppose your computer wishes you like this, good morning sir, when you open the computer, would you thank the computer? यदि आपका कंप्यूटर जो है, जब आप कंप्यूटर को खोलते हैं तो वो इस तरह से आकर हाथ जोड़कर आपके सामने कहती है कि वेलकम, आपका स्वागत है, क्या आप उसे धन्यवाद देंगे? No, you will not, because it is programmed for that. आप नहीं करेंगे क्योंकि उसे उसके लिए बनाया गया, उसके लिए प्रोग्राम किया गया है। But if your infant gives you a hug, yes, you are excited because it is using its free will and giving you a kiss. परंतु आपका बच्चा, आपका शिशु आकर आपसे अगर लिपट जाता है तो आपको निश्चित रूप से बहुत खुशी होगी, क्योंकि उसके अंदर वो स्वतंत्र इच्छा है और उसका प्रयोग करते हुए वो आपके साथ ऐसा कर रहा है। So whatever is done with the free will is unique, and when it is good, it has unlimited value. और स्वतंत्र इच्छा इसलिए बहुत ही बहुमूल्य है, और उसका उपयोग करते हुए जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो उसका मूल्य जो है बहुत बड़ा होता है।
if man had no free will, he would have been like any other animal or machine or robot or whatever it is. और यदि मनुष्य के अंदर स्वतंत्र इच्छा नहीं होती तो वो किसी रोबोट के तरह होता, जो किसी और के द्वारा चलाया जाता, किसी कठपुतली की तरह होता। So if God didn't create man fearing his fall or failure, what would have happened? तो यदि परमेश्वर मनुष्य के पतन को आगे देखते हुए भी उसकी रचना ही नहीं करते, सृष्टि ही नहीं करते, तो फिर क्या होता? there would have been no man. This creation would have been imperfect, so deprived, so inferior. तो फिर ये सृष्टि वास्तव में कितने ही निचले दर्जे की होती और मनुष्य नहीं होता, और कितना ही किस तरह से ये अलग होता। Would you recommend God not to have created man? क्या आप इस तरह से कभी परमेश्वर को कहते कि परमेश्वर आप मनुष्य को ही नहीं बनाते? Not at all, not at all. It was the wisest decision. बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के सबसे ज्ञान में लिया गया एक निर्णय था। Secondly, think about God who fears failure and drops a plan. दूसरा, इस बारे में जरा सोचें कि वह परमेश्वर जो पराजय को आगे देखते हुए अपनी योजना को ही बदल देता है। Can you call such a person as God? क्या उसे परमेश्वर भी कहा जा सकता है? If God dropped his plan to create man, he would have ceased to be God. यदि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने की योजना को अगर छोड़ दिया होता तो फिर वो परमेश्वर ही नहीं होता। Because God had to be almighty and omniscient. Almighty means should be able to do anything, and omniscient means in the best possible way. और इसलिए वो जरूरी है क्योंकि परमेश्वर को सर्वशक्तिमान होना जरूरी है, अर्थात कुछ भी करने की सामर्थ होना जरूरी है, और सर्वशक्तिमान होने के साथ साथ सर्वज्ञानी भी होना चाहिए, अर्थात उस कार्य को जो वो करना चाहता सबसे उत्तम तरीके से करे। That brings us to the third point. That is, God had to have a solution for the problem because he is omniscient. इसलिए कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, इसलिए परमेश्वर को मनुष्य के इस समस्या के समाधान को भी उसके हाथ में होना चाहिए। You'll understand when I give an illustration. मैं एक उदाहरण दूंगा तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा। Somebody has a disease. किसी के शरीर में कुछ तकलीफ है, बीमारी है। You may take him to an MBBS doctor. आप उसे एक MBBS डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं। He may say various things only on a general way. वो बहुत सामान्य तरीके से कुछ बातें आपको हो सकता है बता पाए। Then you take him to a specialist. परंतु यदि आप उसे किसी एक विशेषज्ञ के पास ले जाएंगे who has more knowledge, you expect that he will be able to help you more. तो आप उससे अपेक्षा करते हैं कि वो आपकी मदद और बेहतर तरीके से कर पाएगा। Now there are super speciality doctors also. If you take the patient to a super speciality doctor, you expect that that doctor should be able to help the patient more because he has more knowledge. यदि आप उस व्यक्ति को एक बहुविशेषज्ञ व्यक्ति के पास ले जाएंगे तो फिर आप उससे और भी ज्यादा उम्मीद रखेंगे कि आपकी समस्या का वो बेहतर तरीके से समाधान कर पाएगा। With increase in knowledge, we expect that better and better solutions should evolve. ज्यादा जितनी जानकारी होगी उस व्यक्ति से ज्यादा उम्मीद की जाती है कि उसके पास समाधान भी बेहतर होगा। So for any problem, God ought to have a solution. और इसलिए परमेश्वर के पास किसी भी समस्या का सबसे उत्तम समाधान होना जरूरी है। God created man knowing fully well that he may disobey and become sinful, because in his omniscience he knew that he would be able to find a solution for the problem of sin. परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो इस बात को जानते हुए भी कि वो पाप में गिरेगा, परमेश्वर ने उसे बनाया क्योंकि परमेश्वर को उसकी उस समस्या के समाधान का भी भान है और वो जानते हैं कि उसके लिए समस्या क्या है, उसका समाधान क्या है। I will explain about that solution a little later. उस समाधान के बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। Before that, I will answer to the second related question, that is, if God was under compulsion to create a perfect man with free will and all, then
he should have avoided the tree of good and evil and avoid the fault. तो फिर इसके बारे में मैं बताने से पहले उस दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगा कि यदि परमेश्वर इतना भला परमेश्वर है, उत्तम परमेश्वर है और सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, तो फिर उसे उस मनुष्य को पतन में जाने से रोकने के लिए उस भले और बुरे के ज्ञान के उस वृक्ष को ही नहीं रखना था। Then why God created the tree? तो फिर ऐसा है तो परमेश्वर ने उस वृक्ष की सृष्टि ही क्यों की? To trap man? क्या मनुष्य को फंसाने के लिए किया गया? No, not at all. नहीं, बिल्कुल नहीं। If you go to a modern day factory, there may be an R&D wing there to test the quality of each and every product. यदि आप किसी आधुनिक फैक्ट्री में जाएंगे तो वहां पर हर उत्पाद के गुणवत्ता को जांच करने के लिए एक R&D डिपार्टमेंट होता है। Untested quality is no quality, isn't it? यदि किसी वस्तु की गुणवत्ता का अगर परीक्षण नहीं किया गया तो वो वास्तव में गुणवत्ता उसकी पूर्णता प्रमाणित नहीं हुई। In all our universities, there are systems for examination. ज्यादातर विश्वविद्यालयों में परीक्षा की एक प्रणाली होती है। The students mostly creep during the time of exam. और जो विद्यार्थी हैं वो करीब करीब परीक्षा के समय में ही वहां पर आते हैं। If somebody says that, okay, we'll dispense with the examination, what would be the response then? यदि कोई इस तरह से कहे कि परीक्षा की प्रणाली को ही खत्म कर देते हैं तो फिर क्या होगा, जरा सोचकर देखिए। This illustration will make you understand it better. ये जो उदाहरण है इससे बेहतर तरीके से समझने में आपकी मदद करेगा। There is a medical college where MBBS is offered, but they conduct no examination. एक मेडिकल कॉलेज है जहां पर MBBS की डिग्री दी जाती है परंतु परीक्षा ही नहीं की जाती। Then they say in their advertisement that they will give a MBBS degree, but in the bracket they will write that there was no exam. और वो उनके विज्ञापन में इस तरह से लिखा है कि वो आपको MBBS की डिग्री देंगे, लेकिन ब्रैकेट में इस तरह से भी लिखेंगे कि आपकी कोई परीक्षा नहीं की गई। Suppose some of you had a heart pain or something like that. यदि आप में से किसी व्यक्ति को हृदय में अगर कुछ तकलीफ आई, would you go to that no examination MBBS doctor? तो फिर आप किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाएंगे जिसकी ऐसी कोई परीक्षा ही नहीं ली गई? The very thought about meeting a no examination MBBS doctor may result in your death. और वो विचार ही जो है आपको आपकी मृत्यु का कारण बन सकता है। No, that MBBS has no value. उस MBBS की कोई कीमत ही नहीं। Knowledge has value only when tested. जानकारी या ज्ञान जो है उसका मूल्य तभी होता है जब उसकी जांच की जाती है। Likewise, obedience, love, loyalty, all these have value only if these things are tested. और इसी तरह से वफादारी, प्रेम, इन सारी बातों का भी मूल्य तभी है जब इनकी जांच की जाती है। Likewise, the loyalty, obedience, love of man had to be tested in the Garden of Eden. और इसी तरह से मनुष्य का परमेश्वर के प्रति जो प्रेम है, उसकी वफादारी और समर्पण है, इसकी जांच अदन की वाटिका में होना बहुत ही आवश्यक था। Without testing these things, there would have been no value for such things. बिना परीक्षा किए इन बातों का कोई मूल्य ही नहीं होता। For that, some equipment was required. इसके लिए कोई ना कोई उपकरण की जरूरत थी। And the equipments for testing the obedience of man were two trees created in the middle of the Garden of Eden. और मनुष्य का परमेश्वर के प्रति जो समर्पण है, प्रेम है, वफादारी है, उसका परीक्षण करने के लिए परमेश्वर ने दो उपकरणों को रखा और वो दो उपकरण दो पेड़ थे जो उस वाटिका के बीच में लगाए गए थे। What were those trees? और वे कौन से वृक्ष थे? The tree of life and the tree of good and evil. जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। They were like two buttons on an electronic voting machine during our elections. हमारे जो चुनाव होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होते हैं उसके दो बटन की तरह से ये काम करते हैं। Two candidates, one is good and the other is evil. दो उम्मीदवार हैं, एक अच्छा है और एक बुरा है। If you want to align with good, you vote for tree of life. यदि आप अच्छाई के साथ अपना वोट देना चाहते हैं तो फिर आप जीवन के वृक्ष को आप चुनेंगे।
If you want to align with the evil and Satan, you vote for the tree of good and evil. परंतु आप यदि बुराई के साथ अपने जीवन को साधना चाहते हैं और शैतान के साथ साधना चाहते हैं तो उस अच्छे और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को आप चुनेंगे। When you read Genesis, you see that there was a commandment to eat of all trees, including the tree of life. उत्पत्ति यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देख पाएंगे कि मनुष्य को सारे वृक्षों के फल को खाने की अनुमति दी गई थी, including the tree of life, और जिसमें जीवन का वृक्ष भी शामिल था। And he had a prohibition from eating of one tree, that is a tree of good and evil. परंतु एक वृक्ष का फल वर्जित था और वो था भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। And the consequences were also very clear to them. If they ate from the tree of life, they would have aligned with the ultimate source of all good God, and they would have remained with God forever. और उसके परिणाम भी उसके साथ बहुत स्पष्ट रूप से जुड़े हुए थे। यदि वे अपनी वफादारी परमेश्वर के प्रति रखेंगे और उस जीवन के वृक्ष को खाएंगे, उसके फल को खाएंगे, तो परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहेंगे, उस सदा की धन्यता में रहेंगे। If they ate from the tree of good and evil, they would have aligned with the source of all evil, that is Satan, and remained in that condition. परंतु यदि इसके विपरीत यदि वो उस भले और बुरे के ज्ञान के उस वृक्ष में से उस फल को खाएंगे तो फिर उस बुराई के स्रोत अर्थात शैतान के साथ वो अपनी वफादारी को दिखाएंगे। God had to give this freedom, otherwise the faculty of free will could have never been used, and there would have been no meaning for free will. परमेश्वर को मनुष्य को यह आजादी देना बहुत ही आवश्यक था ताकि वो अपनी उस आजादी को उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करते हुए परमेश्वर के प्रति अपनी वफादारी को प्रमाणित कर सके। But unfortunately man failed. परंतु बहुत ही दुर्भाग्यवश मनुष्य जो है विफल हो गया। He ate the forbidden fruit and disobeyed God, went away from the ultimate source of all goodness. उसने उस वर्जित फल को खाकर परमेश्वर जो सबसे भलाई का स्रोत है उस परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया। And he went to the source of all evil, that is Satan. और उस हर प्रकार की बुराई के स्रोत अर्थात शैतान के पास चला गया। That subjected man to two problems. और इसके कारण मनुष्य दो समस्याओं का गुलाम हो गया। One is the physical death and the second is the eternal or second death. और वो है शारीरिक मृत्यु और दूसरा है अनंत काल की मृत्यु या फिर परमेश्वर से अलगाव। These two punishments were foretold to Adam. इन दोनों मृत्यु के बारे में परमेश्वर ने आदम को स्पष्ट रूप से पहले ही बताया था। In Genesis 2:18 we see two death words. उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के 18वें पद में हम दो मृत्यु के बारे में पढ़ते हैं। One is a continuous death, that is a physical death. एक तो ऐसी मृत्यु जो सतत चलती है अर्थात शारीरिक मृत्यु। And the second is a ultimate death or spiritual death or second death. और दूसरा है एक ऐसी मृत्यु जो हमेशा की मृत्यु, हमेशा का अलगाव। In the original Hebrew it was written, dying thou shalt die. और जो मूल रूप से इब्रानी भाषा है उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि मरते हुए तू मरेगा। In King James version, even though it is given as a note. और जो किंग जेम्स वर्जन है उसमें आज भी एक टिप्पणी के रूप में वहां पर ऐसा लिखा हुआ है। That is why chapter 2 and 20 of the book of Revelation abruptly talks about the second death. प्रकाशित वाक्य दूसरे अध्याय के 20वें पद में अचानक से दूसरे मृत्यु के बारे में बाइबल बताता है। What is that second death? ये दूसरी मृत्यु क्या है? It has reference to Genesis 2:18, where two deaths are referred to. One is the physical continuing death and the second is the ultimate death. ये जो है उस उत्पत्ति की पुस्तक दूसरे अध्याय के 18वें पद में बताए हुए दो मृत्यु की ओर हमारा ध्यान ले जाता है, जिसमें एक मृत्यु तो जो है सतत चलने वाली मृत्यु है अर्थात शारीरिक मृत्यु, और दूसरी अनंत काल की मृत्यु अर्थात परमेश्वर से हमेशा का लगाव। So Adam and Eve and the whole humanity
became sinful and subjected to both the physical death and the second death or eternal death. और इस तरह से मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति उस सतत मृत्यु अर्थात शारीरिक मृत्यु और अनंत काल की मृत्यु के भागी हो गए। In spite of that, we can safely conclude that God ought to have created man and God ought to have created the tree. और इस सब के बावजूद भी ये निष्कर्ष आसानी से लगाया जा सकता है कि परमेश्वर को मनुष्य को बनाना और उस वृक्ष को भी बनाना आवश्यक था जिसके द्वारा उसकी परीक्षा की गई। Otherwise, the most unique creation of God wouldn't have been there, and if he was created and no tree was created, there would have been no meaning for his ultimate faculty of free will. और यदि ऐसा नहीं किया जाता तो परमेश्वर की सृष्टि का ये जो मुकुट है, जो सबसे अलग है, वो नहीं होता। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को ये जो स्वतंत्र इच्छा रूपी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात दी है, बहुत ही महिमामय बात दी है, वो भी नहीं होती। But was it a failure to God? परंतु क्या इसके द्वारा परमेश्वर पराजित हो गया? Was he a fool to do that? क्या उसने एक मूर्खतापूर्ण निर्णय लिया? I referred to that issue earlier also. I'll come back to that. इस मुद्दे को मैंने पहले भी संबोधित किया था, फिर से मैं उसे बताना चाहूंगा। God created man and also the tree because he knew that even if man uses his free will and opt to fall, he will be able to redeem them. परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया इस बात को जानते हुए भी कि वो अपने उस स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके परमेश्वर के विरोध में पाप करेगा। An illustration will prove the point well. एक उदाहरण इस बात को और स्पष्ट करेगा। There may be vehicles in your houses. आपके सभी के घरों में गाड़ियां होती हैं। Before buying a vehicle, you may discuss about it. और किसी भी वाहन को खरीदने से पहले हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। And you may say that yes, it will go without any repair for maybe 3 years, 4 years. It is a good vehicle and all. और आप कहेंगे कि बिना किसी समस्या के 3 से 4, 5 साल तक कोई गाड़ी चलेगी, इस तरह की बातें आप करेंगे। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? You are conscious that this vehicle will need repair after 4 years, 5 years, and you are still taking the risk of buying the vehicle. आप जानते हैं कि इस वाहन को खरीदने के शायद 3 या 4 या 5 साल के बाद इसमें कुछ समस्या आ सकती है। इसके बावजूद भी उस खतरे को उठाकर आप फिर भी उस जोखिम को उठाकर भी उस वाहन को आप जरूर खरीदते हैं। Still you buy it? इसके बावजूद भी आप खरीदते हैं। Are you a fool to buy a vehicle knowing that it may go wrong? क्या इस बात को जानते हुए भी कि एक गाड़ी जो है आगे जाकर समस्या दे सकती है, इस जोखिम को उठाना क्या एक मूर्खतापूर्ण बात है? No, 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 no. You know that it can be repaired. आप जानते हैं कि उसको ठीक किया जा सकता है, इसलिए बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं। The logic of God was exactly the same. परमेश्वर की भी तार्किकता यही थी। He knew that he would be able to save the fallen man. वो जानते थे कि इस पतित मानव जाति को वो फिर से बचा पाएंगे। Being omniscient, he had a solution for the problem of sin. सर्वज्ञानी होने के कारण उनके पास इस पाप की समस्या का एक समाधान था। What was that solution? और ये समाधान क्या था? To punish his son after sending him as a man and account the punishment for all human beings in his account. और वो समस्या का समाधान ये था कि अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजना, उनके ऊपर पाप के संपूर्ण दंड को दे देना और इस तरह से पाप का जो न्याय है उसे चुका देना। Suppose I have a debt of 10 million. उदाहरण के लिए मेरे ऊपर जो है मान लीजिए 10 लाख रुपए का जो है कर्ज है। And my friend James Samuel pays it on behalf of me. और मेरे मित्र जेम्स सैमुअल मेरी ओर से उसे चुका देते हैं। Will I be a debtor anymore? उसके बावजूद भी क्या मैं कर्जदार बना रहूंगा? Not at all. Not at all. बिल्कुल भी नहीं। Why is it permitted? ऐसा क्यों होता है? Brother James Samuel has excess of money with him. भाई जेम्स सैमुअल के पास अधिक पैसा है। He can spare it to help me out. और वो मेरी मदद करने के लिए उसमें से ज्यादा पैसे दे सकते हैं। And he can make the money later through business and all. और वो अपने व्यापार के द्वारा और अधिक पैसे बाद में कमा सकते हैं। Therefore, he can afford to help me.
और इसलिए वे मेरी मदद करने के लिए सक्षम है, because he has excess money. क्योंकि उनके पास अधिक पैसा है। If it is a criminal case, that is not possible. परंतु यदि ये एक आपराधिक एक प्रकरण हो तो फिर निश्चित रूप से ऐसा नहीं हो सकता है। If the punishment is, execution by firing or something like that, somebody else cannot stand in my place and suffer for me and free me. यदि उसका दंड मृत्युदंड है या कुछ सजा भुगतना है तो फिर वो मेरे स्थान पर इस कार्य को नहीं कर सकते हैं। Why? ऐसा क्यों? It will be unfair for the other person. He ceased to exist. और ये इसलिए क्योंकि वो उस व्यक्ति के ऊपर बहुत ही बड़ा अन्याय होगा, क्योंकि उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। That is why in the book of Leviticus it is said that the punishment of father need not be suffered by the sons. और इसलिए लेवी व्यवस्था में इस तरह से कहा गया कि पिता ने जो अपराध किया है उसकी सजा पुत्र को नहीं दी जानी चाहिए। Because in criminal cases that is not possible, because the second person, the substituting person, will have to suffer eternally. और वो इसलिए क्योंकि आपराधिक प्रकरणों में एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की सजा नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो हमेशा के लिए वो दंड उसके ऊपर आ जाएगा। How could Jesus stand on my behalf? तो फिर ऐसा है तो प्रभु यीशु मसीह मेरे स्थान पर कैसे खड़े हो गए? Just like brother James Samuel is having excess money, he had excess life. और इसी तरह से कि भाई जेम्स सैमुअल के पास अधिक पैसा है, इसी तरह से उनके पास अधिक जीवन है। What does it mean? इसका अर्थ क्या है? Being God incarnate, or God incarnated as man, he would resurrect and he will not lose life forever. और एक ऐसे मनुष्य होने के नाते जो संपूर्ण रूप से परमेश्वर भी हैं, अपनी मृत्यु के बाद वो फिर से पुनरुत्थित हो जाएंगे, जीवित हो जाएंगे, और इसलिए उनका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। See the brilliance of God. देखिए परमेश्वर का जो ज्ञान है वो कितना बड़ा है। He is sending his own son as man to die on my behalf, and he expects that the man God will resurrect, so that the man God will not perish eternally. और परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में एक मनुष्य के रूप में भेजते हैं ताकि उस मनुष्य परमेश्वर की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उनका जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। And at the same time, my punishments are taken care of beautifully well. परंतु इसके साथ साथ मेरा जो दंड है, मानव जाति के जो पाप का जो दंड है, उसका भी प्रावधान बहुत ही सुंदर तरीके से हो गया। You may ask, Jesus was punished for a few hours on the cross of Calvary and he was in the sepulchre for 3 days only. How can it account for the punishment of one person, let alone the millions and millions of humanity? और आप इस तरह से पूछ सकते हैं कि कुछ घंटों तक उस क्रूस पर यदि यीशु मसीह ने एक दंड को सहा, तो क्या वो एक व्यक्ति के ही दंड का पूरक हो सकता है? और बाहर जो संपूर्ण मानव जाति के दंड की बात तो बहुत दूर की बात है। You should remember that Jesus was omniscient, all-knowing. आपको इस बात को समझना होगा कि यीशु मसीह सर्वज्ञानी परमेश्वर है। He suffered the pain of death from eternity because being omniscient, he could sense in reality the pain on the cross. और इसलिए कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर हैं, अनंत काल से, सनातन काल से उस पाप के दंड के उस वेदना को उन्होंने अनुभव किया जाना है। That is why in Revelations chapter 13:8-9 it is said that Jesus Christ was slain before the foundation of the earth. इसलिए प्रकाशित वाक्य के पुस्तक में 13वें अध्याय में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो जगत की उत्पत्ति से पहले ही वध किया हुआ मेमना है। If I tell a kid that he is having an operation after 1 week or something like that, he may jump out of joy because he knows that he will get an opportunity to go to the town and get some ice cream and all. यदि एक बच्चे को, यदि मैं इस तरह से कहता हूं कि 1 सप्ताह के बाद उसको एक ऑपरेशन होगा, तो वो हो सकता खुशी से उछल पड़े ये सोचते हुए कि मुझे बाहर जाने का, शहर में जाकर बाहर कुछ समय व्यतीत करने का एक मौका मिलेगा। But if I tell the same to an old man, he may die immediately out of fear about the operation. परंतु यदि एक बड़े व्यक्ति को अगर मैं इस बात को बताऊंगा तो हो सकता है वो डर के मर ही जाए। What is the difference between the two? दोनों के बीच में अंतर क्या है?
The child doesn't feel the pain which is going to happen. वो जो बच्चा है उस आने वाले उस दर्द का अनुभव नहीं कर पाता है, But the old man knows how painful an operation and he is very sad about it. परंतु जो बड़ा व्यक्ति है उम्र में, वो उस आने वाले दर्द के बारे में अंदाजा लगा सकता है और उसके बारे में सोचकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। God is much more knowledgeable. He is all knowing. परमेश्वर कितना अधिक ज्ञानी है, सर्वज्ञानी है। He started feeling the pain of crucifixion from eternity. उसने उस क्रूस के उस भयानक वेदना को सनातन काल से अनुभव किया है, In reality. वास्तव में, वास्तविकता में। Therefore, 1 second of Christ's pain on the cross is equivalent to eternal punishment to all the humanity or even more. और इसलिए उस क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सहा गया एक क्षण का भी जो दर्द है, वो उस संपूर्ण मानव जाति के उस अनंत काल के दंड के सम है, उसके बराबर है। Why? ऐसा क्यों? Jesus is omniscient. इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सर्वज्ञानी। Therefore, Jesus suffered for the punishment of all humanity. Now the option is available to all humanity. अब संपूर्ण मानव जाति के पास एक विकल्प है। They can come to God and say that God, I am a sinner. और वे परमेश्वर के पास आ सकते हैं, कह सकते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ। I know that Jesus died on my behalf. मैं इस बात को मानता हूँ कि यीशु मसीह मेरे स्थान पर मारे गए। I accept Jesus as my Lord. मैं यीशु मसीह को अपने प्रभु होकर ग्रहण करता हूँ। Then the problem of sin will be over. तब पाप की समस्या का समाधान हो जाएगा। God knew that he can cleanse the humanity of their sin, and that's why he created man and also the tree, knowing fully well that they may fall sinful. और परमेश्वर इस बात को जानते थे कि मनुष्य पाप में गिरेगा, और उसके बावजूद परमेश्वर ने उस पेड़ को भी रचा, क्योंकि वो उसकी उस पाप की समस्या का समाधान करना भी जानता है, उसके लिए सक्षम। What a wonderful plan of God. परमेश्वर की योजना वास्तव में कितनी ही अद्भुत है, How logical it is. कितना ही ये तार्किक है, How beautiful it is. कितना ही सुंदर है। And let me tell you another secret. मैं एक और भेद की बात आपको बताऊं। It is not all. इतना ही नहीं है। Suppose you gave a Maruti car to the workshop man to repair, and he asked you to collect the vehicle back, paying 20,000 rupees. यदि आपके एक गाड़ी में, मारुति कार में अगर कोई समस्या आ गई और आप उसे मैकेनिक के पास ले जाते हैं और वो आपसे कहता है कि 20,000 का खर्च आएगा, उसके बाद आप इसे ठीक करके ले जा सकते हैं। You went and paid the money and he gave the key. You went to the yard and found the vehicle. और आपने उस बात शर्त को मान लिया, आपने 20,000 रुपए दिए, उसने आपको गाड़ी की चाबी दी और आप उस गैराज में जाते हैं। Alas, it is a Boeing. और वहां पर आप जाते हैं और देखते हैं कि वो तो एक बोइंग विमान खड़ा है वहां पर। In the place of 5 lakh Maruti car, you are getting a 300 crore Boeing plane. 5 लाख की उस कार के स्थान पर आपको 300 करोड़ की एक बोइंग जो हवाई जहाज है वो मिल जाता। God's business in this case was also similar. परमेश्वर ने जो बड़ा एक कार्य किया वो इस घटना में भी ऐसा ही। The redeemed man is far, far superior to innocent Adam. और ये जो बचाया गया या छुड़ाया गया जो ये मनुष्य है, पाप से छुड़ाया गया मनुष्य, वो उस निर्दोष आदम से भी ज्यादा मूल्यवान है। Because he wrongly applied his will, fell into sin, committed a lot of sins, and using his free will, he consciously took a decision to come back and serve this master, acknowledging him as the best master. क्योंकि उसने एक समय पर अपने इस स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करके परमेश्वर के विरोध में कार्य किया था, परंतु उसी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करके आज वो अपने सृजक, अपने प्रभु के पास वापस लौट कर आता है, परमेश्वर को चुनता है। Redeemed man is far superior to the innocent man before the fall. उस पतन के पहले के उस मनुष्य से अर्थात आदम से कहीं अधिक उम्दा एक व्यक्ति को परमेश्वर मनुष्य को बना देते हैं उसके छुटकारे के पश्चात। How do you know that? आप कैसे जानते हैं? If you buy a new property, what does it mean?
यदि आप अपने किसी एक नई संपत्ति को खरीदने के लिए अपनी संपत्ति को बेच देते हैं तो उसका अर्थ क्या है? You value that new property far ahead of your existing property. That is why you are buying. वो इसलिए आप करते हैं क्योंकि आप अपनी वर्तमान की संपत्ति से कहीं अधिक बढ़कर उस संपत्ति को ज्यादा मूल्य देते हैं। God allowed his son to die for us, to buy us. That means that the redeemed man is very, very valuable in the eyes of God. और परमेश्वर ने अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा मानव जाति को खरीद लिया, और ये बताता है कि परमेश्वर की दृष्टि में ये मानव जाति कितनी मूल्यवान है। Hearing all this, what is your response? इस सब को सुनने के पश्चात आपका प्रत्युत्तर क्या है? Become a redeemed. कि आप भी छुटकारा पाए हुए हो जाएं And go on worshipping this God who has the best plan for every human beings. और उस परमेश्वर की आराधना करने वाले बन जाए, उपासक बन जाए, जो इतने प्रेम से मानव जाति का छुटकारा करने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका देता है। May God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।